साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया महल हुई और आज 26 अगस्त 2026 को सायंकाल की वेला में रक्षाबंधन के अवसर पर चित्रकूट की इस भूमि पर आप लोगों के दर्शन का अवसर सत्संग के माध्यम से मिला। आप लोग ऐसे अवसर पर चित्रकूट आए हो कि जब रक्षाबंधन का त्योहार देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। अब आप ये समझो कि बहुत सा रक्षाबंधन आप लोगों ने पहले भी मनाया, लोगों ने भी मनाया, तरह तरह के रीति रिवाज के अनुसार लोगों ने रक्षाबंधन मना करके खा पी करके और न समझ पाने की वजह से इसका फायदा नहीं उठा पाए। देखो प्रेमियों, जैसे यह शरीर है, अब शरीर के बाहर क्या है यह आपको दिखाई पड़ता, हाथ पैर आँख कान, लेकिन ये शरीर के अंदर क्या चीज़ है और कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो शरीर को चलाती है, कौन सा ऐसा करंट है कि जिसके कट जाने पर सारा सिस्टम बंद हो जाता है और ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। इसको लोग मुर्दा कहने लगते हैं, मिट्टी कहने लग जाते हैं। तो अंदर का इन बाहरी आंखों से नहीं देख पाते हो, बाहर तो आप देखते हो, जैसे कोई कपड़ा पहने हुए या किसी का घर है, कपड़ा पहनने वाला कैसा कपड़ा पहने हैं, इसको आप देखोगे तो कहोगे सफ़ेद रंग का पहने हैं, कोई नीला पहने होगा तो कहोगे नीला पहने हैं। जैसे घर है लाल रंग से रंगा हुआ है, किसी का सफ़ेद रंग से रंगा है, किसी का काला रंग से रंगा है, तो ये रंग तो बदल सकता है, यह कपड़ा तो बदल जाता है। पुराना फैशन खत्म होकर के नए नए फैशन आ जाते हैं, इसमें तो बदलाव आदमी ले आता है, लेकिन अंदर के सिस्टम में बदलाव नहीं ला पाता है, उसमें बदलाव नहीं ला पाता है, क्योंकि वो असली चीज़ है, वो सत्य चीज़ है। असत्य जो होता है, झूठ जो होता है, वो बदलता रहता है, लेकिन जो सत्य होता है वो कभी नहीं बदलता है। तो ये जो रक्षाबंधन का है, इसको मनाने के कई तरीके हैं लोगों के, अलग अलग लोगों ने तरीका निकाल लिया, रीति रिवाज अलग अलग निकाल लिया, अपने मन से भी कुछ कर लिया, लेकिन जब उसको ऋषि मुनियों ने बनाया था तो मुहूर्त के हिसाब से और मंत्र पढ़ करके रक्षा बांधा जाता था। तब वो जो मंत्र होता था, मंत्र की शक्ति होती थी, वो उसकी रक्षा करती थी। लेकिन अब देखो, बहन भाई के हाथ में रक्षा बांधती है कि मेरे भाई की रक्षा हो जाएगी इससे, बहन का पैर छूटा आशीर्वाद देता है कौन? भाई। लेकिन न बहन की रक्षा हो पा रही, जो उसका धर्म है उस धर्म का न वो पालन कर पा रहा है, न भाई धर्म का पालन कर पा रहा है, न बहन धर्म का पालन कर पा रही है। रिश्ता अब तो ऐसा समय आ गया कि तार लोग कर दे रहे हैं। जो संबंध, जो प्रेम, जो व्यवहार पत्नी के साथ पुरुष करता है, वही अपने बहन के साथ भी करने लगते।
क्योंकि खान पान बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गई, पशु प्रवृत्ति आ गई। पशुओं को, जानवरों को यह पता रहता है कि ये मेरी माँ है या बहन है क्या है, उनको ज्ञान नहीं रहता, अज्ञानता रहती है। तो वो जिस माँ के पेट से पैदा होते हैं उसी माँ के साथ आप ये समझो कि काम कर बैठते हैं, ऐसा काम कर बैठते हैं कि उसी का गर्भ रह जाता है माँ के पेट। तो अब आप इस बात को समझो प्रेम कि यह जो धर्म की एक रेखा खींची हुई थी, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, उसका उल्लंघन होने लग गया, लांघ गया। राम और रावण और सीता, लक्ष्मण, इनकी कहानी सब लोग आप जानते हो, रामचरितमानस को जानते हो, रामायण को पढ़ते हो। और यह स्थान ऐसा स्थान है कि जहाँ राम भगवान, जिनको कहा गया 11 वर्ष से ज़्यादा समय तक अपने 14 वर्ष के वनवास में यहीं रहे थे। तो यह तो वो चित्रकूट है, यह तो वो भूमि है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि जो गोस्वामी जी महाराज लिख करके गए, बता करके गए कि यह धर्म है, यह अचिला धर्म है, यह मानव धर्म है, उस धर्म से अलग हो करके मनुष्य अपना अपना धर्म बना लिया, अपने मन के अनुसार से धर्म बना लिया, कहाँ से सुखी रहेगा। न तो नियम और संयम का पालन हो पाता है और न ही प्रकृति के नियम के अनुसार काम कर पाता है। तो प्रकृति भी सजा देती है और नियम कानून के अनुसार काम नहीं करते हैं तो जहाँ की सरकारें होती हैं वो सजा देती, समाज के लोग सजा देते हैं। अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि जो मानव धर्म है उससे लोग अलग हो गए। मानव धर्म क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि धर्म न दूजा सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य इतना बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन सत्य को जब लोगों ने छोड़ा तो सत्य तो खत्म हो गया। सत्य पर जब लोग चलते थे तब आप ये समझो कि अपराध पाप नहीं होता था, गलतियां नहीं होती थी। और जब झूठे लेना, झूठे भोजन, झूठ से बना हुए तो झूठ बोल करके ठगी कर लेते, झूठ बोल करके बेईमानी कर लेते, झूठ बोल करके धर्म से अलग हो जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि जब ये जो मतलब ये है कि दो पहलू हैं जो एक सिक्के के समझ लो, जैसे यह सत्य बाहर का सत्य है, इसको जब लोगों ने छोड़ा तो सच्चिदानंद से दूर हो गया। कितना भी कलावती कन्या की कहानी कोई पढ़ डाले सत्यनारायण के कथा में, सत्यनारायण को पाने के बजाय आप ये समझो कि सत्यनारायण दूर होते चले जा रहे हैं। और जब वो सत्य से अलग हो जाता है, जो वही सत्य है जिसके लिए जब ब्रह्म का दर्शन किया योगियों ने, तब कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये सब जगत मिथ्या है। तो उस सत्य से जब अलग हो गए तो दुख पाने लगे, और उस सत्य से अलग हो गए जो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे सिनेमा में क्या करते हैं, नकली पानी बरसा देते हैं, फोटो खींच लेते हैं, नकला सूरज बना देते हैं, फोटो खींच लेते हैं, चंद्रमा बना देते हैं, फोटो खींच लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहता है। और जो असला सूरज है वो तो सूरज हमेशा रहता है, एक जैसा रहता है। तो वो जो प्रभु है, परमात्मा है, सत्य है, पुरुष कहा गया, उससे बहुत दूर हो गए। इस शरीर से जो कर्म करने लग गए, और जब पाप कर्म करने लग गए तो बंधन में बंध गए। कितने तरह के बंधन हैं, बहुत बंधन हैं। अभी कल सुबह का सत्संग है,
शाम को भी है, परसों का भी है। मौसम अनुकूल रहेगा, स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा तो आपको सब विस्तार में इन्हीं बातों को बता दिया जाएगा। लेकिन आज तो भी आप ये मोटी बात समझो कि बंधन में आ गए। ये तो आपको अभी कल बताया जाएगा गुरु महाराज की दया से, लेकिन बंधन में बंध गए। और बंधन में जैसे किसी को बांध दिया जाए, जैसे हाथ पैर बांध करके और डाल दो, तो रस्सी किसी भी तरह से अगर कोशिश करे आदमी मान लो तो खुल जाए, लेकिन तो भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जाल डाल दिया है। अब किसी को बांध करके और जाल में बंद कर दो तो निकलने की उम्मीद कोई रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। उसी में बंधे बस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे बंधन में बंधे रहे, अब बंधन में ही पैदा हुए, अब बंधन में ही रह करके, अब बंधन में ही अपने जीने के कीमती समय को बर्बाद कर दे रहे, तो बंधन छूटने का भी उपाय है। लेकिन कब? जब संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा तब, जब कोई बंदी छोर मिलेगा तब। अब आपको बता दें कि संत किसको कहते हैं? आप पे समझो सत्य और संग, सत्य और संग। पहले किसका साथ करना पड़ता है? सच बोलने वाले का, सही रास्ते पर चलने वाले का, नियम संयम का पालन करने वाले का, भजन ध्यान सुमिरन करने वाले का, पूजा पाठ धार्मिक आदमी का साथ करने पर यानी सत्य की जानकारी होती है। यही सत्य नहीं है, आगे सत्य है, और उसी सत्य के पास हमको पहुंचना रहेगा मरने के बाद। हमारी ये जो आत्मा है परमात्मा की अंश, वो उस सत्य के पास ही पहुंचेगी। उसी के पहुंचाने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। तो जब सत्संग मिलता रहता है, सत्संग में आना जाना रहता है, तो वो भी सत्य मिल जाता है, उस सत्य की भी पहचान हो जाती है। और देखो तमाम ऐसे उदाहरण मिले। राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी इतिहास में लिखा हुआ है। कितना समय निकल गया, लेकिन राजा आप ये समझो हरिश्चंद्र को कोई भूल पा रहा है? क्योंकि सत्यवादी उनका नाम पड़ा, खिताब मिल गया उनको। जैसे सती अनसुईया को सती का खिताब मिल गया, सती की उपाधि मिल गई। कितना समय हो गया उनको। सतयुग में ये लोग थे। अब आप ये समझो कि सतयुग मतलब त्रेता के शुरुआत में ही थे, और त्रेता गए हुए बहुत समय हो गया। त्रेता की उम्र जानते हो कितनी होती है? आप समझो सतयुग की उम्र 17 लाख के करीब होती है, और इनकी 12 लाख त्रेता की 28,000 वर्ष होती है, इनकी 96,000 वर्ष होती है। और यानी समझो कि यानी द्वापर की उम्र, द्वापर युग की उम्र यह 8,32,000 होती है, और कलयुग की 4 लाख यानी 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की 4,32,000 वर्ष उम्र होती है। अब सोचो कितने हजार वर्ष बीत गए, लेकिन सती अनसुईया का नाम आज भी है। आज सती अनसुईया से ही तो सती माता ने, सीता माता ने सत्य और सत्य तो सीखा था। नहीं तो उस समय तो वो बहुत कम उम्र की थी। आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि कम उम्र में और राजघराने में पली, राजघराने में पढ़ी लिखी, तो अनुभव तो राजघराने का था, लेकिन ये विवाहित जीवन का अनुभव नहीं था। लेकिन जब शादी हो गई, ब्याह हो गया,
तो उसका अनुभव जरूरी था। विवाह होते ही पिता ने इनको वनवास भेज दिया। कई के आप तो समझ लो कि प्रेमियों कहने पर, वरदान मांगने पर इनको जंगल भेज दिया। अब सती का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है कि पति का साथ निभावे। कर्म ऐसे इन दोनों के उस समय पर थे, ऐसे बने हुए थे कभी के, या वो समय बन गए थे कि बहुत कोशिश करने पर विद्वानों की ये शादी टली नहीं थी। कहते ना, होनी तो होकर रहे, मेरे से कहना कोई, तो वो तो हो गई। अब वो जो प्यार मिलना चाहिए, सीख मिलनी चाहिए, किससे? सास से। बच्चियों को जीने की सही ढंग से सीख किससे मिलती है? माँ से मिलती है। और जब उसका विवाह हो जाता है, ससुराल जाती है, तब बहुत कुछ बढ़िया जीवन हो, बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके निकल जाएं और ये शरीर स्वस्थ रहे, धन की कमी न हो, ये इसकी सीख किससे मिल? वो नहीं मिला। वो प्यार किसने दिया? सती अनुसुईया ने दिया और उनको सिखाया यह सत्य धर्म। उनको कहाँ से यह मिली? इल्म शिक्षा कहाँ से मिली? पति की सेवा करने पर मिली। एक धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पतिपत प्रेमा। पति के पैरों के अलावा और किसी की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं और पति की खूब सेवा किया और सेवा का उनको फल मिला। क्या फल मिला? कि उनको रास्ता बताने वाले गुरु मिल गए, करने लग गई। यही भजन प्रेमियों जो हम आप करते हैं, जो गुरु महाराज ने बताया और आपको बताया गया, यही भजन उन्होंने किया और अंदर में ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान का भंडार उनके अंदर में हो गया। तब उनको इस बात का अनुभव हो गया कि पति की सेवा करने से ये सिद्धि मिलती है, ये चीज मिलती है। तो उन्होंने उनको उपदेश दिया, कहा तू सत्य पर रह, पति की सेवा कर, और तू बच्ची अभी वहाँ से आई है, भोली वाली है, ये एरिया ऐसा है, जंगल ऐसा है जहाँ तुम अभी आगे जाओगे, जहाँ से अन्य तुम्हारे पति जो धर्म की स्थापना करने का संकल्प बनाए हैं, वहाँ जब तुम जाओगे तो बड़ी होशियारी से रहें। तो होशियारी से चूकी तब क्या हुआ? रावण उठा ले गया, हनन कर ले गया। मैं खूब सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी, और सेवा करके जब थक जाती, सो जाती, तब देखो भाई भाई के भाई भाई में कितना प्रेम था उस समय। भाई भाई के लिए जंगल जो लक्ष्मण चले गए थे राम के साथ। अब आज का युग छोड़ो था कि भाई भाई को मार डाल रहा है, खून का प्यासा हो रहा है, ये थोड़ा था। उस समय भाई भाई के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गया था। देखो इतनी सेवा किया उन्होंने, रखवाली किया। और जब इनका समय पूरा हुआ था, आपको प्रेम में बताया गया है, कथा लंबी हो जाएगी, और समझो कि वो जब डांट लगाया था, इनको हुक्म हुआ शरीर छोड़ने का, तुम्हारा समय हो गया। जब हुक्म हुआ और लक्ष्मण जी पर यह नाराज हुए, तो लक्ष्मण जी समझो दुखी होकर के भागे। किधर गए? अयोध्या में, सरयू नदी की तरफ। जब कूदे, उसमें कूद गए। क्या अब हम भाई को मुंह नहीं दिखाएंगे? गलती हमसे बनी। वो अभी समझो कि वो उनके लिए जान देने के लिए तैयार हुए, और ये उनके लिए हो गए।
पीछे राम भी कूद गए थे, तो घना प्रेम था एक दूसरे में। लेकिन अब वो कहते हैं कर्म गति तारे नहीं टरे। कौन से ऐसे कर्म थे, कौन सा ऐसा उनसे कैसी गलती बन गई थी कि जिसकी वजह से उनको जंगल जाना पड़ा। वो कर्म उनको रोक नहीं पाया। वो दोनों के कर्म एक दूसरे के रिश्ते में फासला नहीं लाने पाए और रिश्ता हो गया, तो वो कर्म तो था। तो अब आप ये समझो है कि जब ये दोनों सो जाते थे तो लक्ष्मण जी सेवा करते थे। कौन सी सेवा करते थे? माँ की तरह, उनकी पिता की तरह से बड़े भाई की सेवा करते थे और रात भर जगते थे, पहरा लगाते थे धनुष बाण लेकर के। उस समय पर धनुष बाण ही जो है वो हथियार था। जैसे बंदूक लेकर के लोग चलते हैं आजकल, पिस्तौल लेकर के अपनी रक्षा के लिए चलते हैं, ऐसे लोग धनुष और बाण लेकर के चलते थे। कृष्ण के पास सुदर्शन था, वो हमेशा सुदर्शन रखते थे। सुदर्शन का मतलब क्या होता है? वो यानी ऐसे चलता रहता है, चलता रहता, चक्र की तरह से सुदर्शन चलता रहता हवा में, जैसे पवन शक्ति होती है, हवा में अपने आप चलती है। तब जब वो घूमता रहता था तब उसको लोगों ने चक्र सुदर्शन कहा। लेकिन सुदर्शन तो अब सब नहीं कहते हैं, चक्र ही कहते हैं। कृष्ण के हाथ में चक्र था। ऐसे धनुष बाण ले करके गए हुए थे, धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे। तो वो जो समझो कि मल्लाह या वो जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने पूछा लक्ष्मण से, कहा ये बताओ कि इनको राजमहल में रहना चाहिए, और राजमहल से निकल करके वो देवी आई माता सीता जिनको कहा, अब ये जमीन पर सोने और ये जड़ खाने और ये पत्ती खाने और ये जो फल फूल कुछ मिल जाता है उसको खाने के लिए, इनका समय थोड़ा था। तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि कर्म गति तारे नहीं टरे। कर्मों की सजा मिलती है, कर्म भोग रहे। अब आप ये समझो कौन सा कर्म भोगा हूँ, कौन सी तकलीफ झेला, उस तकलीफ ऐसी रही होगी, उसको झेला होगा, या आने वाले लोगों के कर्मों को लेकर के पहले ही यानी झेल लिया उन्होंने उस तकलीफ। तो मैं अब आपको बताऊं कि बच्चों और बच्चों, ये शिक्षा क्या दिया था सती अनसुईया ने? सीता माता को क्या शिक्षा दिया था कि देखना सत्य पर रहना, और पति की तो सेवा करती रहेगी तो तेरा कोई बाल नहीं बाका कर पाएगा, और तू अपने सत्यत्व की रक्षा करना, पति के पैर के अलावा और किसी की तरफ देखना भी नहीं। इसको तू गांठ बांध ले मेरी बेटी, यह शिक्षा दिया था। और सीता जी ने उसी को गांठ बांध लिया, और उस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया जो सती अनुसुईया ने शिक्षा दिया था कि बड़ी होशियारी से रहना है। कारण क्या है उसका? परिपक्वता नहीं थी। परिपक्वता किसको कहते हैं? अनुभव नहीं था। जैसे छोटी बच्चियों को अनुभव जीवन का नहीं होता है, ऐसे उसको भी नहीं था। जैसे ये बहुएं घर में आती हैं, उनको अनुभव नहीं होता है सास जैसा, उसी तरह से उनको अनुभव नहीं था। तो रावण के चक्कर में आ गई और रावण उठा ले गया, अशोक वाटिका में रख दिया। लेकिन इतना समर्थ होते हुए भी और सती के आगे उसको झुक जाना पड़ता था। सतीत्व पर अगर उसके आप फिर समझो कि हाथ डाल देता सतीत्व भंग, शील भंग करने के लिए, अगर वो हाथ डाल देता तो वो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान वो सब खत्म हो जाता, शरीर नष्ट हो जाता, पहले उसी समय नष्ट हो जाता। इस चीज़ को अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा वो जानता था, इसीलिए इनसे छेड़छाड़ नहीं किया। इनको मनाने की कोशिश करता था कि किसी भी तरह से यह मान जाएं। तो क्या कहता था? एक बार विलोक मम ओरा। अब देखो बच्चे और बच्चों, इस बात को समझो कि तनिक देर में आदमी कैसे गिर जाता है। अपने
आप पे समझो चरित्र से कैसे गिर जाता है, ये बच्चे और बच्चियां पुरुष स्त्री कैसे गिर जाते हैं, क्योंकि 85% अपराध आप पे समझो आँखों से होता है। आँखों से अच्छा कर्म भी होता है और आँखों से बुरा कर्म भी हो जाता है। इससे यानी समझो कि वासना जग जाती है, जैसे आग में घी पड़ जाता है। तो उस समय न तो आदमी अपने को रोक पाता है, न औरत रोक पाती है। देखो अच्छे अच्छे लोग लुट गए, संगे को भंगे कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। संगे को ऋषि थे, घर छोड़कर चले गए थे, बचपन में तपस्या करते थे, लेकिन राजा दशरथ के चक्कर में आ गए। कहा कि जो है संगी ऋषि को अगर आप ले आओ, अब पुत्रश्री इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, आपकी उम्र में चौथापन पाऊँ सुचारी, तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है। तो राजा दशरथ को चौथापन में, चौथापन किसको कहते हैं, बुढ़ापा जब शुरू होने लग जाती है उसको चौथापन कहते हैं। जीवन का 4 को बताया गया, बाल्यावस्था और फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर यानी युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो चौथे उसमें इनके बच्चे पहले नहीं हो रहे, तो गुरु से प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा भाई पुत्रेष्ठ यज्ञ करानी पड़ेगी। पुत्रेष्ठ यज्ञ जो है कौन कराएगा, संगी ऋषि ही करा सकते हैं। उनको लाने की कोशिश की, बोले अब हम नहीं आएंगे, उस कचरे से निकल करके आए हैं उसमें हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते थे वहाँ जाएंगे तो फंसे। लेकिन ऐसे माया के चक्कर में आ गए कि अप्सरा उनको खींच करके ले आई और फिर बाल बच्चे हो गए, शादी ब्याह हो गया, फिर वहीं रह ही नहीं। कौन योग साधना करता है, वो कर्म आ जाते हैं तो करने देते हैं। आप फिर समझो इसी तरह से आप संगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। नारद को लक्ष्मी भाग गई, उनकी आंखों में देख लिया, उन्होंने भी एक नज़र देख लिया। हाँ बोलिए कि ये तो हमारी होनी चाहिए, इसके हाथ में ऐसी देखा जो त्रिलोकीनाथ की पत्नी बनेगी, तो मैं ही क्यों न त्रिलोकीनाथ बन जाऊँ। अब विष्णु भगवान से गए, आते जाते थे, रहते थे मनुष्य शरीर में, लेकिन कैसे विष्णु लोक में पहुंच जाते थे। विष्णु लोक यहाँ है, मृत्युलोक में नहीं है। यहाँ आप रहते हो ये मृत्युलोक है, इसके ऊपर अन्य लोक है, फिर ब्रह्मांड लोक है, तो वो वहाँ रहते हैं। आप समझो कि यानी उस लोक में रहते हैं। तो यहाँ से तब तक की दूरी, यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग पढ़ते हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, आप समझो इनके लोग हैं। अन्य लोग ये भूत प्रेत पिशाच जिन, ये सब तमाम कैटेगरी बनी हुई है, इनके सब ये लोग हैं, यमराज के लोग हैं, ये समझो ये सब लोग हैं। तो उन लोगों में जाते आते जाते रहते थे, बट लोग का समाचार देते थे, उनसे पूछ करके आते थे, यहाँ बताते थे, समझा कैसे जाते थे। यही साधना प्रेमियों जो आपको बताई गई, वही साधना के द्वारा जाते थे, दृष्टि की साधना से। आप ये समझो प्रेमियों जो नए आए हो, आपको बताया जाएगा, कल गुरु महाराज की दया रहेगी तो उसके द्वारा वो जाया करते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि विष्णु के पास पहुँचे। अब विष्णु के पास जब पहुँचे तो मांग बैठे कि आप अपना रूप हमको दे दो। मांग बैठे तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारा भगत है, प्रेमी है, ये फंस जाएगा, माया के चक्कर में आ जाएगा। तो बंदर का मुँह हो गया था। और वहाँ स्वयंवर में जब गए थे तो पागल जैसे हो गए, जब लक्ष्मी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं, दौड़ दौड़ कर कैसे जाएं। एक बार जैसे नज़र मिल गई थी, ऐसे फिर नज़र मिल जाए, हमारी तरफ आकर्षित हो जाए वो, लेकिन कहाँ। फिर डांट लगाई थी उसने, तुम वो नहीं देखता है अपना, तो आया मेरे पास। गए जब पानी में अपना मुंह देखा, शीशा में अपना मुंह देखा, तब वो जो बल्कि उनको श्राप करते बैठे थे, लंबी कथा हो जाएगी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों
नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लौटा और नैमी को लौटा हलवा खिलाए। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी फंस गए थे, उनको मनुष्य शरीर में जा करके और गृहस्थ आश्रम का अनुभव करना पड़ा था। वो भी कथा लंबी हो जाएगी, पहले सुनाया भी गया आप लोगों को जो पुराने लोग हो। और नैमी ऋषि को तो नकेल डाल करके ही ले गई थी इंद्र के आदेश से, क्योंकि साधना बहुत बढ़ रही थी तो उन्होंने भेजा था इनको। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि को अस जगत पे मल बैरागा और नारी नयन सर काहे न लागा। इन बातों पर रामायण पढ़ने वालों को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जो मनुष्य के जीवन में काम न आने वाली हो उसमें। और आत्मा जो मनुष्य शरीर को चलाती है, मरने के बाद उसके काम न आने वाली चीज़ हो, ये कुछ नहीं छोड़ा, सब लिख दिया है। लेकिन संत के न मिलने की वजह से, सत्संग न मिलने की वजह से उसको लोग समझ नहीं पाते हैं और बस पाठ करते चले जाते हैं। समझने की ज़रूरत है, अब उस पर चलने की ज़रूरत है। तब उन्होंने कहा कौन ऐसा है कि औरत के नाकों से आंखें मिल गईं, तो आप ये समझो कि वो बच पाया, उनसे नहीं बच पाया, वो गिर ही जाता है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि साधना खत्म हो गई। किसकी खत्म हो गई? पाराशर की। पाराशर का ज्ञान सब खत्म हो गया। विश्वामित्र के 60,000 वर्ष की तपस्या खत्म हो गई, माया के चक्कर में आ गए, औरत के चक्कर में आ गए। एक सत्संगी अभी भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे साधक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सुंदर लड़की थी और उसकी आंखों से आंखें मिल गईं। बार बार मन कहने लग गया इसी को देखूं, बार बार सामने आने लग गई। तो आप ये समझो कि बस चढ़ गई वासना। एक दिन अपने को नहीं रोक पाया और रोते थे कि आंसू निकलता था। वो ये सारी दौलत जो मरने के बाद काम आने वाली थी वो हमारी चली गई। सब कुछ चला जाता, यहाँ का धन दौलत मकान सब कुछ चला जाता, जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाता, लेकिन वो चीज़ न जाती, लेकिन वो चली गई। अब बच्चों आप कहोगे कि मैं नहीं चूकूँगी। अरे रामायण की बात चल रही है, आपको याद दिलाऊं कि अहिल्या कौन थी? इंद्र के चक्कर में ही तो आ गई थी और गौतम ऋषि का श्राप उसको झेलना पड़ा। आप फिर समझो हजारों वर्ष तक उसको पत्थर बन करके रहना पड़ा। सतयुग का समय था, सतयुग का वो समय बीता जो बचा था, और समझो कि त्रेता का भी कुछ समय बीता। जब राम पैदा हुए और बड़े हुए, उसके बाद जब वो गए थे उधर, आप कहाँ गए थे? जनकपुर जब जा रहे थे गुरु के साथ, तब उन्होंने उसका उद्धार किया था, उसको मनुष्य फिर से बनाया था। एक बार उसको भजन करने का, पूजा करने का फिर मौका मिला था। कितने दिनों तक वो पत्थर हो गए इतनी सी चूक के लिए। तो ऐसे ही बच्चियों आपको समझना चाहिए कि ये गलती न बनने पावे। अब ऐसा भी हमको मिला जो कि मन ही नहीं मानता है, बगैर बात के मन ही नहीं मानता है। जवान लोग सब कह डालते हैं हमसे, तो अब हम क्या करें? लड़कियां भी यही बोलती हैं, एक बार देख लिया तो बार बार देखने की इच्छा होती, और वही इच्छा जो है उसके करीब ले आती है। तो हमने कहा तो तुम देखती क्यों हो? भूल जाओ उसको। जो प्यार से उसको देखती हो, जिस प्यार से उससे बात करती हो, उसी तरह से प्यार उससे करो, प्रभु से करो। तो जैसे कहते हैं सब चटा फुलाई गालो, और एक साथ दोनों हुए भुआ लो, हंसो भी ठट्टा के और गाल भी फुला लो। तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती है। ऐसे ही ये दोनों फिर नहीं रह पाएंगे। जैसे रजनी और रवि, चंद्रमा
और सूरज, ये दोनों इकट्ठा रहते हैं? जमीन और आसमान ये दोनों इकट्ठा होते हैं? नहीं होते हैं। तो कम से कम एक को पकड़ो, उसको याद करो। क्यों देखती हो पुरुष की तरफ? यही बच्चों की तरफ देखने की, बच्चों को भी अब जरूरत है, सत्संगियों को, भजनानंदी बच्चों को, नामदानी बच्चों को, शाकाहारी बच्चों को या धर्म प्रेमी बच्चों को, तो उनसे बचे रहो। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, सीता माता की कहानी कि देखते तो थी उसकी तरफ, जब वो कहता था एक बार मेरी तरफ देख लो, और कोई सवाल करता था वो तो उसका जवाब भी देती थी। देखो, देखने से उतनी बात नहीं बढ़ती है, खाली लगाव बढ़ जाता है, तार उधर से जुड़ जाता है। लेकिन जब बातचीत होने लग जाती है तब समझ लो कि आग में घी पड़ जाता है। तो ऐसे ही बहुत होशियार था वो। और यही सब पाप तो उसको लेकर डूब गया। मांस खाता था, शराब पीता था, बुद्धि खराब हो जाती थी उसकी, और उसी की वजह से वो व्यभिचार की आदत डाल लिया था। उसी की वजह से वो आदत डाल लिया था। पुलस्त ऋषि का नाती था। एक बार पुलस्त ऋषि को निमंत्रण दिया, कहा आप हमारे यहाँ आइए। आना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत कहा, तब कहा था चलो देखें। आया तो सब दिखाया कि हमारे सोने के लंका है, और देखो यहाँ हमारा सोने का है, और यहाँ हमारा इंसाफ करने का ये हमारी गद्दी है, यहाँ बैठ करके हम न्याय करते हैं, व्यवस्था देखते हैं राज्य की, और ये हमारी रसोई है, और यह हमारी जो गौशाला है, यह हमारी यज्ञशाला है। सब देखा उन्होंने। जब कहा कि बाबा जी, पितामह जी, आप ये बताइए कि कोई कमी लग रही है आपको इसमें, यहाँ आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी? बोले हाँ। कहा तेरे पास भोजशाला है, तेरे पास गौशाला है, तेरे पास यज्ञशाला है, लेकिन तेरी चरित्रशाला कहाँ है? चरित्र तो है ही नहीं तेरे अंदर, चरित्रशाला कहाँ है तेरी? और यही चरित्र तेरे को तेरा विनाश कर देगी। और क्या करके चले गए। बोले आप भी समझ जाओ। कितना समझाया विभीषण कि सीता माता को आप भाई इज्जत पहुंचा दो, उनको वापस कर दो, लेकिन वही जो चरित्रशाला उसकी चली गई थी, चरित्र गिर गया था, वही नहीं जाने दिया। तो बात करता था, तो बात का जवाब देती थी, लेकिन तिरंधर ओट कहीं बैठे हैं, तिनका रख करके इसे आँखों के सामने से, और फिर उसकी आंखों में देखती थी। जब बराबर नज़र से नज़र नहीं मिलती थी तो खंडित हो जाती थी। जैसे चश्मा, आप देखो, चश्मा लगाओ और चश्मा में बीच में दाग हो या कहीं भी कोई काला पीला निशान बना हो, तो पूरी चीज़ उससे साफ कहाँ दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही तिरंधर वोट कहीं भी नहीं, तिरंधर तिनका धर करके वो यानी समझो की बात करती थी। तो प्रेमियों, सत्य जा रहा, जब सत्य चला गया, सत्य से लोग दूर हो गए, तो सत्य साधन से दूर हो गए, प्रभु से दूर हो गए। लेकिन प्रभु कहीं गया है? प्रभु तो आपके साथ है, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा है। और उसी के चक्कर में बहुत से लोग भटकते रहते, पूजा पाठ करते रहते हैं, यज्ञ जब तब करते रहते हैं कि प्रभु का हमको लाभ मिल जाए, उसके दया का लाभ हमको मिल जाए, दर्शन मिल जाए, लेकिन तरीका नहीं मालूम कि वो मिलेंगे कैसे, वो खुश कैसे हों, वो धनपुत्र परिवार में बढ़ोतरी कैसे करेंगे। कितना भी कोई आप ये समझो कि बढ़िया से बढ़िया भोजन बना ले, लेकिन बुलाना न जाने तो कोई कैसे जाएगा खाने के लिए। आपको सुनाया गया कि जब वो खत्म हो गया महाभारत, तो कृष्ण ने कहा था कि अब तुम यशोमेध जी, अब तुम जो है वो यज्ञ करो, कर्म नाशक यज्ञ करो, तुम ये जो तुम्हारे कर्म आए हैं मानव हत्या के, इसको तुम नष्ट करो और सबको खिलाओ, तो समझो आपकी बढ़िया से बढ़िया भोजन बनो। लेकिन सुपच कहीं गए थे खाने के, सुपच खाने के लिए नहीं गए, और वहाँ इंतजार आपके संग होता रहा। सब लोग गए, हार गए, द्रौपदी जब गई
तो वो उनको ले करके आई, लेकिन तो भी उसके भाव खराब हो गए थे, क्योंकि महात्मा कोई स्वाद लेते हैं, वो तो पेट शरीर को चलाने के लिए पेट में डालते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि थे, दूध घी का स्वाद लेते थे, दूध घी खाते थे, इसी तरह से वो भी थे। उन्होंने सारा 3600 प्रकार का भोजन मिला दिया था, और जब मिला करके खाने लगे तो द्रौपदी ने हंस दिया, ये जंगल में रहने वाले ये क्या जाने 36 प्रकार भोजन का स्वाद। तो भी घंटा नहीं बजा था। कृष्ण ने कहा था कि जब सुपच खा लेंगे घंटा बजेगा। पांडवों से कहा था कि उनसे जो है उनसे कहा था, इनसे कौरवों से, घंटा तब बजेगा कि जब आप ये समझो, घंटा तब बजेगा कि जब सब लोग खा लेंगे। तो घंटा तब भी नहीं बजा। तब जब कहा नहीं बजा तो कहा सुपच नहीं खाएं, सुपच आए खाए तो भी घंटा नहीं बजा। तब कहा आप महाराज क्यों नहीं बजा? बोले द्रौपदी जिम्मेदार। जब द्रौपदी गई माफ़ी मांगी तब घंटा बजा। तो प्रेमियों बच्चों और बच्चों, ये बात आप ये समझो कि सतत्व की रक्षा उन्होंने पूरा का पूरा किया, और कोई कुछ नहीं यानी समझो उनका कर पाया, और विजय उनके पति को ही मिली, क्योंकि वो भी आप ये समझो कि सत्य पर ही चलते थे। जो संदेशा भेजे, बताए और समझाए, जब नहीं माना रावण तब उन्होंने उसको ऊपर चढ़ाई किया था। आप ये समझो क्यों? क्योंकि काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फलदाता। जो शुभ कर्म करता है उसको मैं शुभ कर्म का फल देता हूँ, और जो अशुभ कर्म करता है उसका नाश कर देता हूँ। मेरे अंदर दोनों धार है, दया की धार है और काल की धार है। ऐसे कृष्ण ने कितना समझाया था। एक और वो पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा विनय न माने जलद जल, जैसे राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा। समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा था, जब वहीं खड़ा था, विनय न माने जलद जल, गए 3 दिन भी तो लक्ष्मण बाण सरा हो, बिन भय हो न प्रीत। ऐसे उन्होंने भी कहा कि असंभावी है, आपको महाभारत कराने पड़ेगा, अब तो उनकी 11 छोड़ी सेना को ख़त्म करना ही पड़ेगा। वो तो होना है। उन्होंने श्रेय ले लिया अपने ऊपर, हमने मार किसको श्रेय मिला कि इन्होंने इनसे मरवाया, उन्होंने काम किससे कराया? पांडवों से उन्होंने करवाया, उनको उनका खात्मा किया। लेकिन दया भाव तब भी था। 11 छोड़ी सेना को खिलाना बड़ा मुश्किल, कौन खिलाएगा? तो वो उड़वी एक स्टेट है, राज्य है, कर्नाटक में अभी है। वहाँ के राजा आए, बोले महाराज आप तो धर्म पर चलने वाले हो, और भूखा मारना किसी को बहुत बड़ा पाप का काम होता है, तो महाराज इनको खिलाएगा कौन? नहीं तो भूखे मर जाएंगे, लंबी अगर लड़ाई चली है तो 18 ही दिन अगर मान लो चला तो ये उनको खिलाएगा कौन? तब उन्होंने कहा बात तो सही है, अब आप बताओ कुछ सोच कर आए होगे। बोले हम दोनों को खिलाएंगे, दोनों के लिए भंडारा चलाया। दया भाव उनके अंदर से नहीं गया कि मरने दो, कोई बात नहीं है, खाली हमारे ही जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको साथ में चल रहे हैं, जिनके कौरवों को कौरवों की सेना को न खिलाओ, पांडवों के ही लोगों को खिला दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। दया भाव बहुत, लेकिन चूँकि उनको उस काम के लिए आए थे, और वो कहाँ से आए थे? काल के लोक से ही आए थे, इसलिए उनको वो काम करना भी था। तो अब आप ये समझो बच्चों और बच्चों प्रेमियों कि ये किसकी वजह से हुआ? सत्य की वजह से हुआ। तो ये तो बाहर का सत्य रहा। अब अगर आप सत्संग बराबर सुनोगे, सत्संग सुनते रहोगे, तो अंदर का भी सत्य का आपको पता चल जाएगा, और जो उपाय बताया जाएगा उसको करोगे तो वो सच्चिदानंद भी आपको मिल जाएगा। अब जो लोग आप सच्चिदानंद से, प्रभु से मिलने का रास्ता पा चुके हो, जिनको सुमिरन ध्यान भजन बता दिया गया है, ऐसे लोग आप लोग मन को रोक करके और ऐसे समय पर कि जब घर के गृहस्थी के नाना जंजाल से निकल करके चले आए हो, दुनिया के जाल
में फंसे हो, लेकिन गृहस्थी के जाल से निकल करके यहाँ पर आ गए। आपको बताया जाएगा कितने जाल हैं, कितने बंधन हैं, कैसे कैसे बंधा है जीव, किस तरह से क्या हो, ये बताया जाएगा। अभी 3 टाइम का सत्संग बाकी है, थोड़ा थोड़ा रोज़ बता दिया जाएगा, मोटी मोटी बातें बता दी जाएंगी। तो आप लोग अब यहाँ पर लग करके भजन करो, भजन करो। सब लोग सेवा में तो लगे नहीं, लेकिन ज़रूरत है कहाँ सेवा भी कर लो और भजन में लगो, भजन करो, भजन में समय ज़्यादा दो, उससे आपके ये बंधन कटेंगे। देखो कहते हैं कर्म फांस छूटे, और कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो वो बड़े, नहीं तो बटका खाए। तो सदगुरु पर विश्वास किया हमने आपने कि हमारे कर्म फांस को वो काटेंगे, तो कर्म फांस को वो काटेंगे। लेकिन यह कर्म फांस को काटने का ही तरीका है। आपको समय रहेगा तो कल बता भी दिया जाएगा कि बंदी छोड़ क्या होते हैं। और बंदी छोड़ तो मिल गए, लेकिन बंदी छोड़ के आदेश का पालन जब करोगे तब बंधन से मुक्त होगे। तो अब आप ये समझो वो क्या है, ये तो आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा बराबर। अगर तीनों सत्संग कल तो परसों का एक अगर सुन लोगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा। तो देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, आप जो है भजन ध्यान में ज़्यादा समय दो। तो अभी आपका शाम का साधना का समय हो रहा है। मौसम अभी तक खराब था, रोज़ बरसात होती रहती थी, आज भी हुई है दिन में बूंदाबांदी। लेकिन समझो कि इस समय में अगर आज को समय दिए हुए हैं, आप बैठ भी गए हो सब लोग, तो ध्यान भजन करना। तो अब आपको बता दें कि कुछ लोग आप जिम्मेदार लोग आए हो यहाँ पर अपनी गोष्ठी करने के लिए, लीला जोन के सब आए हो यहाँ। गोष्ठियाँ इस समय चल रही हैं। तो ये जो साधना शिविर लगाई गई, ये जो सत्य को पाने के लिए, सत्य को सीखने सिखाने के लिए ये जो साधना शिविर लगाई गई है, वो अभी आगे भी लगेगी। उसकी योजना बना लो। 4 चरणों में ये पूरी होगी। कब तक? दिसंबर के आखिर तक ये चारों चरण पूरा करना है। इसी साल नया वर्ष लगने से पहले पहले तो एक चरण तो पूरा हो गया। केले में आपने लगा लिया। अब जोन में लगाना है, और जोन के बाद फिर प्रांत में लगाना, और प्रांत के बाद फिर केंद्र में लगेगा। अलग अलग साधना शिविर में बैठने का अलग अलग लाभ मिलेगा। अभ्यास बढ़ेगा, बैठने की आदत बनेगी, और अंदर चढ़ाई में मदद मिलेगी, दया मिलेगी। तो जो दया मोह से काम होता है, मुहूर्त से काम होता है, जो मुहूर्त से काम होता है उसमें ज़्यादा दया मिलती है, ज़्यादा फलदायी होता है। कि जैसे देखो ये श्रावण पूर्णिमा के दिन ही समझो कि रक्षा बांधा जाता है, उसका मुहूर्त होता है। इतने समय से इतने समय तक हाथ में बांधोगे, और वेद मंत्र पढ़ करके जब बांधा जाएगा तो वही धागा रक्षा करेगा। जैसे कई लोगों पर रक्षा किया उसी समय पर जब बांधा था हाथ में। तो ये सब इतिहास बहुत कुछ बताता है, आपके लिखा भरा पड़ा हुआ है। तो जैसे ये समय होता है, ऐसे साधना का भी समय है, साधना शिविर का भी समय। तो एक चरण तो पूरा हो गया। जिले में जगह जगह हर जिले में लगा, कई जगहों पर, हजारों जगहों पर लगाया लोगों ने। देश विदेश में भी जहाँ संगत है सब जगह लगा। अब दूसरा चरण चलेगा। एक जिले को 4 भागों में बंटवाया गया है, आपका जोन बनाए गए हैं। जहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई है आप लोग बना लो, यहाँ पर आए हो मीटिंग कर लो, उसकी योजना बना लो। तो एक एक जोन में लगेगा। खबर पहले दे दी गई थी, कुछ लोगों ने जगह वगैरह भी निश्चित कर लिए हैं। और अभी जब यहाँ से जाएंगे तब फिर थोड़ा समय मिलेगा उनको 10-12 दिन का, तो उसमें तैयारी कर लेंगे। क्योंकि इसके बाद में फिर आपका कार्यक्रम आ रहा है, इसका जन्माष्टमी का, जो आगरा में किया जाएगा। लेकिन उसके तुरंत बाद लगाना रहेगा, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि जगह जो देख लियो वो देख लो, नहीं देखे हो वो लोग देख लो, दिखवा लो, यहाँ से फ़ोन कर फिर देख लें और सब अनुसंधान सेट कर लें। जैसे पिछली बार लगा था उसी तरह से लगेगा। पिछली बार कैसे लगा, जिलों में कैसे लगाए थे,
उसके पहले जो साधना शिविरें आपने लगाई वो सब अखंड चली थी, चाहे 4 घंटे की हों, चाहे 8 घंटे, चाहे 12 घंटे की हों, चाहे आप ये समझो कि 24 घंटे की हो, 48 घंटे की हो, 72 घंटे की हो, सब चली थी। ये 9 दिन की चली थी, सब अखंड साधना शिविर चली। और ये शिविर जो हुई है और आगे भी जो शिविर अभी लगेगी, कब लगेगी? अगले महीने में 8 तारीख को लगेगी। तारीख में नोट कर लो आप, 8 सितंबर। पिछली भी आपकी 8 को लगी थी, अब 21 को ख़त्म हुई थी। ऐसे ये भी समय आपको बता दिया जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। समय तो आपको थोड़ा पहले बता दिया जाएगा तो भी चलेगा। जन्माष्टमी में गुरु महाराज की दया रही तो वहाँ बता दिया जाएगा, तो उस समय से लगेगी। कब शुरू करना रहेगा? एक साथ सब जगह शुरू करा दिया जाएगा। कहीं भी रहूँगा तो वहाँ से शुरू करा दूँगा। जैसे अभी उज्जैन में शुरू कराया, उज्जैन जिला का, और आपके यहाँ रीवा में समापन किया उसका 21 तारीख को। तो कहीं भी रहूँगा वहाँ से लगवा दूँगा और कहीं भी रहूँगा समापन कर दूँगा। तो प्रेमियों, सुबह 4 बजे से शुरू हुआ था, जो न जानते हो आप जान लो। 4 बजे शुरू होगा, एक प्रार्थना होगी और उसके बाद में फिर सुमिरन होगा, फिर ध्यान भजन होगा। जब तक बैठ पाएंगे लोग बैठेंगे, उसके बाद मान लो उठ जाते हैं पानी पेशाब करने, नाश्ता पानी करने या और कोई ज़रूरी काम करने। दोबारा आएंगे तो फिर सुमिरन करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर भजन करेंगे। तो दिन भर ये अखंड रहेगा, रात को 10 बजे तक। और 10 जब बजेगा तब एक आरती होगी और उसके बाद उस दिन का ये समापन हो जाए। और सुबह फिर जल्दी उठ करके तैयार होकर और 4 बजे से फिर बैठ जाया जाएगा। तो ये इस तरह का चलेगा। पहले जो लोग चलाए हैं वो जानते भी हैं, नए लोग जो आप आए हो, आप हो के बैठना उसमें, क्योंकि नामदान आपको कल मिल जाएगा जब, तो उसमें सुमिरन भी करना, ध्यान भी करना, भजन भी करना। ये लोग समझा भी देंगे आपको, समझने के लिए भी आपके पास टाइम रहेगा। अभी जो यहाँ नाम डाल ले लोगे तो समझ करके आप लोग भी करना। और जो ये तरीका है वो लोग सब आपको पहले बता दें। ना बता पाऊँ, व्यस्त रहें तो आप खुद पूछ लेना कि भाई कैसे करना रहेगा, किस तरह किया जाएगा। तो अब आप ये समझो, ये जोन स्तर का होगा, उसके बाद प्रांत स्तर का होगा। तो प्रांत वाली भी जगह आप लोगों को ही, प्रांत वालों को देख लेना है, आपस में राय मिला करके कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच करके लाभ उठा लें। हर साधना शिविर का अलग अलग महत्व है और हर साधना शिविर का अलग अलग लाभ है। और चौथी साधना शिविर जो लगेगी, कितने दिन की होगी, कहाँ लगेगी, क्या होगा, वो आपको जब नज़दीक आएगा तब बता दिया जाएगा। लेकिन ये साधना शिविर जो लगेगी अभी प्रांत स्तर की और जोन स्तर की जो ये लगेगी, ये पीछे के हिसाब से ही लगेगी। 13 दिन की, यह सब 13 दिन की रहेंगे। और जो चौथी होगी उसको बता दिया जाएगा कोई कितने दिन की होगी। और यहाँ पर लगेगी साधना शिविर, उसमें जो लोग पहुँचेंगे उसमें पूरे केंद्र की लगेगी, तो पूरे देश विदेश के लोग जो आना चाहेंगे, विदेशों से भी वो लोग आज पहुँचेंगे। उसमें तो दया की बरसात का अनुभव करेंगे लोग, वो तो देखेंगे कि जो चीज़ अभी भी नहीं मिला, अभ्यास करते रहे। उस साधना शिविर में गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज देंगे, यह हमको विश्वास है। तो प्रेमियों, एक ये अभियान आपको चलाना है। दूसरा और भी जो चल रहा है, जैसे संगत का साप्ताहिक सत्संग है, ध्यान भजन केंद्र है, या और जो आप काम करते हो वो सब आपका चलता रहे। तो देखो, ध्यान भजन का समय निकला जा रहा है, इसलिए अब आप सब लोग पहले तो ध्यान पर बैठो, कपड़ा डालो, एकांत बनाओ, पहले ध्यान पर बैठो, कुछ समय तक ध्यान पर बैठो और उसके बाद में फिर भजन पर बैठ जाना। जब समय पूरा हो जाएगा, आवाज़ लगेगी, तब आप आँख और कान खोल देना और फिर प्रार्थना बोल कर आज का यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाए।
और फिर सुबह घंटी बजेगी 4:30 बजे बजेगी, तो उठ करके आप तैयार होकर और 5 बजे तक आ जाना। अगर मौसम सही रहता है तो, क्योंकि 5 बजे से उजाला होने लगता है। या अगर आप फिर समझो कि अंधेरा रहे, आपको टट्टी पेशाब में जाने में दिक्कत आवे, क्योंकि आदमियों की संख्या बहुत हो गई, तो थोड़ा देर से भी घंटी बजा सकते हो। घंटी बजाने के बाद आपको आधा घंटा समय मिलेगा और आधा घंटे के अंदर आप आ जाना, और मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी आपके साथ करूंगा और फिर आपको सुनाऊंगा, सत्संग सुनाऊंगा, सत्संग के बारे में बताऊंगा, आत्मा परमात्मा के बारे में बताऊंगा, खान पान के बारे में बताऊंगा, बंधन रक्षा, बंधन से रक्षा कैसे होगी, यह सब आपको सुनाया बताया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके 3 दिनों में। तो बोलो जय गुरुदेव। आप बैठ जाओ, पहले ध्यान पर बैठो और उसके बाद फिर भजन।